ये तो आप अहले सुन्नत किताबें चाहेंगे तो मैं यहाँ मिंबर पे लेके आके रख दूंगा कि खुदा ने जब हजरत आदम और हव्वा का निकाह पढ़ा तो फरमाया आदम हक महर दे, सुभान अल्लाह, ताकि हव्वा तुझ पे हलाल हो। फरमा मेरे मालिक अभी तूने हुक्म दिया है, अभी तूने खल किया है, जमीन पे भेजेगा, कुछ कमाऊंगा फिर दूंगा, अब हक महर कहां से दूं? फरमाया 5 दफा आले मोहम्मद पे दरूद पढ़। मुसलमान होने की निशानी नहीं, हलाली होने की निशानी है। पढ़ इन पे दरूद। अब जो आदम ने दरूद पढ़ा वो दरूद किया था, वो भी यही था, तू पढ़। जब आदम में भी ये ताकत नहीं कि वो भी पढ़ सके इन पे, या तो आदम पढ़ देता, खुदा कहता ये मेरा पहली हुज्जत है, ये पहला खलीफा है, इसे मैंने इज़्न दे दिया था, इसने पढ़ लिया। नबियों ने भी उसे कहा तू पढ़। अब अगली मजलिसों में ये राज खुलेगा कि वो क्या वजह थी जो अल्लाह अपने सिवा किसी जुबान पे वो दरूद देख ही नहीं रहा था। तुम्हें हो नबी भी कहते हैं तू पढ़। कमाल हो गया। जब नबियों में ये जुर्रत नहीं कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे अपनी मर्जी का दरूद पढ़े, जब कोई जुबान इस काबिल है ही नहीं, उन पे दरूद पढ़ने के लिए लहजा भी परवरदिगार का चाहिए। अगली मजलिसों पे ये भी राज खुलेगा कि फरिश्ते क्यों पढ़ते थे। जो काम अल्लाह ने नबियों से नहीं लिया वो फरिश्तों से क्यों लेना। ये है फलसफा दरूद। और जब इस फलसफे को पूरा खोलेंगे तो अंदर से सैयदा का एक राज निकलेगा। इन्हें तस्लीम करने का हुक्म है। आज की हद तक गुफ्तगू इस नतीजे पर रुक गई, दरूद की हद तक आगे बढ़ेंगे। सैयदा को तस्लीम करने का हुक्म था, इसे तस्लीम करो। शहजादी ने जब मुकदमा किया था, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं क्योंकि ये असर हाजिर का अहम तरीन मौजू। अब इस पे बहस नहीं होनी चाहिए, अब इस पे नतीजा निकलना चाहिए। क्या बात। अब इस मौजू को मिंबर से इतना पढ़ना चाहिए ये बच्चे भी मनाजर हो जाए। मैंने पूरे मुल्क में एक बात की और आज मैं मुल्तान में पहली दफा ये बात करने लगा। वीडियो कैमरे के जरिए पूरी दुनिया में ये बच्चे मुल्तान अज़ादारी वाले पूरी दुनिया को ये मजलिस दिखा रहे हैं। अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं इस कैमरे के तवस्सुल से पूरी दुनिया में एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। जनाब सैयदा के हक से लोगों का आशना ना होना हकाई के ना होने की दलील नहीं, मिंबर की बुज़दली की अलामत। मेरा ख्याल है जिस लफ्ज को समझा ये नहीं है कि हकाइक नहीं, हकाइक है मिंबर की बुज़दली की अलामत। अगली सतर कहूंगा तो जो ज़हन चुप है वो भी तायद करेगा। हमने इमाम हुसैन का कत्ल इतना पढ़ा, लोग डरते हमारे सामने यजीद का नाम नहीं लेते। इतना पढ़ा हमने हुसैन का, बिल्कुल जैसे हुसैन का कातिल बताया था वैसे ही बतूल का कातिल बताना चाहिए। ऐसे सैयदा का कातिल
बातिल बताना चाहता हूं। लोगों को यजीद से नफरत हुई है हमारे पढ़ने की वजह से। हमने कहा नहीं, इत्तेहाद कायम हो जाए, इत्तेहाद कायम हो जाए, इत्तेहाद कायम हो जाए। भाई इत्तेहाद होता है अकीदे में रह के, इत्तेहाद अकीदे के अंदर रह के होता है। अगर आपको इतने इत्तेहाद की बात है तो आप कश्मीर में बात क्यों करते हैं? क्या कश्मीर के इशू में बात करने से आपके दूसरे मुल्कों के साथ इत्तेहाद खराब नहीं हो रहा है? बिल्कुल। लेकिन आप कश्मीर में बात कर लेते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर अक़वाम मुत्तहिदा पे बात करे तो आप उसको सराहते हुए नहीं थकते। बहुत अच्छी बात है, आंखों में आंखें डाल के बात की है जी इसने। किस में बात की है जी? कश्मीर पे। कश्मीर में क्या है? वो कहते जी हमारी जागीर है, कब्जा कर लिया है हिंदू ने। इसका मतलब हिंदू तेरी जागीर पे कब्जा कर ले तो हिंदू पे लानत हो सकती है, कोई मुसलमान मोहम्मद की बेटी की जागीर पे कब्जा कर एक दिन यौम यकजहती ज़हरा भी मना लेते। एक दिन सैयदा के हक की बात भी कर लेते। आप किस किस फोरम पे नहीं गए? आप बैठे हुए थे, आप बात करते, आप मोहब्बत से बात करते, आप लोगों तक हक पहुंचाते। तो पहुंचाया नहीं गया, मिंबर की बुज़दिली की अलामत। खबर थी ये बात करेंगे, जान खतरे में, रोजगार खतरे में, कैरियर खतरे में। मेरी मजबूरी है, मेरा पेशा शिया नहीं, मजहब शिया। मैं मिंबर पे बावजू बैठ के कह रहा हूं, इतने सादात और गैर सादात की मौजूदगी में मैं उस सांस पे लानत करता हूं जिसमें सैयदा की वकालत ना हो। दीवार से लगाए नहीं गए, हम खुद ही लग गए। हमने जनाब सैयदा का हक छुपा लिया। हमारे सामने खड़े होकर लोगों ने सैयदा के दुश्मन का नाम इज्जत से लिया। क्यों लिया? हमने लेना शुरू कर दिया था। अब मैं नाम नहीं लूंगा और मैं इशारा कर दूंगा, जिन्होंने ज़हरा का माले खुम्स खाया था वो भी ज़हरा की बात नहीं कर रहे। वो भी कह रहे हैं साहब इत्तेहाद की बात होनी चाहिए, फितना गरी ना हो जाए, मुल्क में इत्तेहाद खराब ना हो जाए। तो आप अजानों में अली वलीउल्लाह छोड़ दें। आप अजान में खलीफा तो बिला फसल क्यों कहते हैं? आप एक दिन हमारी मजलिसें बंद करवाएंगे, आप फिर अजानें बंद करवाएंगे। आप इस इत्तेहाद को कहां लेके जाना चाहते हैं? कहीं इस इत्तेहाद की आड़ में आप हमारे मजहब की छत तो नहीं गिराने लगे? सैयदा पे बात करो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ये सारी जिम्मेदारी मिंबर की ना दो। आप मुआशरे में रहते हैं, ये मेरे नौजवान बच्चे जो हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं, जो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ खुशगपियों में वक्त गुजारते हैं, एक दिन ऐसा रखो, अपने दोस्तों को किसी चाय की पार्टी में बुलाओ, किसी खाने पे बुलाओ, उसे को एक अहम इशू पे बात करनी है, उनको बिठाओ, उनको बिठा के बड़ी मोहब्बत से कहो कि हम बात करना चाहते हैं नबी की बेटी क्या, हम नबी की बेटी के हक पे बात करना चाहते हैं। उन 10 में से एक बच्चा जरूर रात के वक्त हमारे घर के दरवाजे की दस्तक देगा और दे के कहेगा मैं दोस्तों में नहीं बोल रहा था, मैं चुप रहा था, रात मुझे नींद नहीं आई, अब मुझे बता हक क्या है। उस एक के लिए आओ। सैयदा की तरफदारी कैसे होगी? कैसे हम मजलूमा का हक दुनिया को बताएंगे? रिसर्च कर लो, तहकीक कर लो, आज के बाद तहकीक करनी शुरू कर दो, जाओ सर्च करो, दुनिया में जितने लोग नए शिया हुए हैं वो सैयदा के हक में हुए। अपने इर्द गिर्द देखने वालों में से किसी 9 शिया के सर पे कुरान रख के पूछ, अली की तलवार की वजह से शिया हुआ? हसन का दस्तरखान तुझे शिया कर गया, क्यों शिया हुआ? वो कहेगा किसी दोस्त ने मुझे बताई थी नबी की बेटी की बात।
इसका मतलब है कि 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली सैयदा के 4 घंटे दरबार के। कब पढ़ेंगे हम हक? मरना तो है, मौत तो आनी है। सैयदा की वकालत में जाए, मासूम का फरमान ना दिखाऊं ना मैंने पढ़ा होता। जब से मैंने ये मासूम का फरमान पढ़ा है, मैंने अपने इसे गले में जेवर बना के लटका लिया। मासूम फरमाते, अगर तुम में से कोई चाहता है कि तुम्हारी कब्र की पहली रात हमारे दादा अली तुम्हारी कब्र में तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए, तो जिंदगी में हमारी दादी के हक पे कभी पर्दा ना डाल। मिलने नहीं, शुक्रिया अदा करने आए। ये नहीं कहा कि अली तुमसे मिलने आए, शुक्रिया अदा। अली आके गए, शुक्रिया तेरा। सैयदा के हक की बात, बीबी का हक पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, लोगों को हकाई का पता चल सके। अब बात हिल गई है, क्योंकि अब किताब लेने के लिए मौलवी के घर जाना नहीं पड़ता। अब नौजवान नस्ल की उंगलियों के नीचे लाइब्रेरी। मौलवी के पास जाते थे, मौलवी साहब फलां किताब दिखाइए, वो झूठ बोल देता था, है ही नहीं किताब। अब नौजवान नस्ल जो है वो फौरी तौर पे किताब नेट से निकाल लेंगे। हमारा काम है आप तक आगाही करना, आपका काम है आगे पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। बहुत अच्छे किताब। मैं इसमें आपको मुख्तलिफ इन 5 दिनों में ऐसे ऐसे नकात दूंगा, ऐसे ऐसे नुक्ते निकाल के दूंगा जिसकी रद्द ही कोई ना हो। तैयारी हो रही है ना जी कि शायद अदालत में ये केस आ जाए तो हमें जाना पड़े मनाजरों के। जब भी आप मनाजरे के लिए जाएंगे तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि आज पाकिस्तान की अदालत इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपसे मजहब में मुनाजरा करना है। मुझे शहजादी ने ये शरफ बख्शा है और मैं शहजादी के इस तरस पे, उनकी दहलीज पे सजदा रेज़ हूं कि मैंने शहजादी के हक पे मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए मुख्तलिफ पाकिस्तान की अदालतों का रुजू किया। अदालतों का तरीकाकार अब ये है कि वो मजहब की किताब नहीं, वो कहते कानून की किताबें नहीं। मजहब के मुनाजर हमारे खड़े हों, वो कह दिया हमने मजहब पे बहस ही नहीं करनी, हमने देखना कौन सी किताब ठीक है, कौन सी नहीं, कौन सी रवायत मुस्तनद है, कौन सी ज़ईफ है। आप हमसे कानूनी जुबान पे बात करें तो फिर कौन बात करेगा? फिर मैंने शहजादी से खैरात मांग के अपने आप को 3 दिन इस काम के लिए मुक़य्यद किया और मैंने 114 ऐसे कानूनी नकाइस निकाले हैं जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में भी साबित करेंगे, मेजर एक्ट सामने रख के ज़हरा हक पे छोड़ दो मजहब की किताबें, मेजर एक्ट रखो सामने। जो वकला बैठे हैं उनकी मशावरत भी थी, अगर किसी और के पास भी हो वो भी रिजू करें। हम सैयदा के लिए बात करें, सिर्फ कानून की किताब सामने रख दो, मेजर एक्ट सामने रख दो, आप कानून की जुबान पे बात करें। क्या जो फैसला हुआ था आज पाकिस्तान का कानून से मानता है? इसमें हमने नकाइस निकाले हैं, इसमें हमने कानूनी नुक्ते निकाले हैं। हमारा दुश्मन मौलवी सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं? वो कहते जी एक ही बात पे जितने मौलवी आ रहे, जितने क्लिप मैंने सुने वो एक ही रट्टा लगा रहे, नबियों का विरसा नहीं होता। ऐसा ही है ना जी, आप बड़ी खामोशी जिस बात पे काबू रखते हो जुमले सुनिएगा ताकि मैं आप तक हकाइक पहुंचाऊं। जितने भी मुखालिफ मौलवियों के क्लिप्स मैंने सुन लिए, उनमें से किसी ने नई बात नहीं की, एक ही बात है उनके पास, वही तोते की तरह रट्टा लगाए और उसी पे बहस करें। देखे जी नबी की हदीस है कि हम ग्रोह अंबिया जो छोड़ के जाते हैं ना हम वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं, वो उम्मत का हक होता है, वो सदका होता है। एक हदीस के सहारे पे खड़ी है पूरी छत। उनके पास एक हदीस है जो हाकिम ने भी पढ़ी थी और आज तक उनके मौलवी उसी हदीस, एक हदीस के सहारे पे अपने मौकफ को लेके खड़े। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मैदान सजे सही, पहले 5 मिनट में इस दलील को हमेशा के लिए दफा न कर दो तो कहना। किस पे बहस कर रहे हो? किताबें इकट्ठी कर रहे हो, किस बात में इकट्ठे कर रहे हो? नबियों का विरसा नहीं होता, यही है ना।
ले जी सवाल हमेशा के लिए मुल्तान की धरती में हमेशा के लिए दफन होने लगा। मैं दफन करने लगा हूं इस सवाल को, दोबारा ये उठेगा नहीं। बात किस पे हो रही है? सैयदा की विरासत पे। नबी जो छोड़ के जाते हैं विरसा होता है, और विरसा नहीं होता, उम्मत का होता है और वसत का होता है। लिहाजा ज़हरा की विरासत नहीं बनती थी। हमारी तरफ से अगर कोई मौका विरासत में दे रहा तो ना दे। मैं जिहे तब्दील करने लगा, मैं जाविया तब्दील करने लगा। मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद मेरी औलाद में विरासत में जाएगी। लेकिन अगर मैं जिंदगी में अपने औलाद में से किसी एक को लिख दूं, अब बताओ वो विरासत है कि मलकियत है? फदक ज़हरा की विरासत नहीं थी, नबी लिख के गए थे, ज़हरा की मलकियत थी। हाकिम ने विरासत में कब्जा नहीं किया, ज़हरा की मलकियत में कब्जा विरासत में तो है ही नहीं। मसला तो ज़हरा की मलकियत का था। उठाओ अपनी ये हदीसें, हमें बताओ कि कहां लिखा है कि मलकियत पे कब्जा किया जा सकता है? तुम्हें किसने कहा है कि फदक सैयदा की विरासत थी? फदक तो बीबी की मलकियत थी। और जो शहजादी, बेशक जो सैदान भाई, जो शहजादी तहरीर लेके गई थी वो मलकियत ही कागजात थे। बीबी तहरीर कौन सी लेके गई थी? विरासत लेके थी। बीबी मलकियत ही कागजात लेके गई। बीबी ने दरबार में अपनी मलकियत दिखाई थी, ये मेरी मलकियत है। हमें विरासत से नहीं है, हम नबी की मलकियत जो सैयदा की थी। हमारी बहस है मलकियत पे। इंशाअल्लाह आने वाली मजलिसों में इस पे इतनी बहस होगी कि इसके बाद कोई जवाब ही पैदा नहीं होगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। 4 घंटे रही चुप करके खड़ी। बेटियों वाले बैठे हो, मेरा अल्लाह किसी बेटी पे ऐसा वक्त ना आए कि उसे किसी से कुछ मांगना पड़ जाए। बेटियां हर किसी की सांझी होती हैं। मैंने दुआ मखसूस नहीं की कि शिया की बेटी नहीं, सुन्नी की भी हो तो बेटी बेटी है। मैं हर किसी की बेटी को तखसीस नहीं, किसी की भी बेटी उसे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। तुम्हारी हाय सुनने के लिए लफ्ज बदल रहा हूं, उस बेटी को बिल्कुल ना मांगना पड़े जिसे मांगना आता ही ना हो। हर घर में बेटी है, मैं तुम्हारे घरों से गवाही दे देता हूं। घर में एक बेटी ऐसी जरूर होती है जो बाप से कभी कुछ नहीं मांगती। बाप बार बार उसे कहे बेटा कुछ चाहिए, नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा। आप शाम को थका हुआ मजदूर भी घर जाए, बेटा अगले दिन की फहरिस्त बाप के सामने रखेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बेटी नहीं, ईद वाले दिन मजदूर बाप कहे ना बेटी से तुझे लिबास चाहिए, वो रो के गई, नहीं बाबा मेरा तो पिछला ही अभी नहीं आया, मैंने तो कहीं पहना ही नहीं। आजमा के देख लेना, अल्लाह ना करे बाप पे मुसीबत आए, बेटी छुपाए हुए पैसे लेके आ जाती, बाबा ये जो आपने मुझे थोड़े थोड़े दिए थे ना, मैंने जमा किए हुए थे। सुई से लेके घर के जेवर तक रखवाली होती है बेटी की। अगर बेटियों के नसीब का खतरा ना होता ना, तो जितना सुकून वालदैन को बेटियां देती हैं, कोई माँ बाप बेटा मांगते, सिर्फ खतरा नसीब का होता। शरीफ डर जाते हैं कि अल्लाह जाने जिस घर जाएगी वहां हालात कैसे। सर पे कुरान रख के बताओ मुल्तान वालों, हमें बेटियां प्यारी हैं, रसूल को नहीं।
नफ्सियात सुन के रो पड़े हो तो चलो मैं 2 जुमले और पढ़ता हूँ, नफ्सियात के पढ़ देता हूँ। मजहब जाफरिया में, शिया मजहब में, शिया मजहब नहीं इस्लाम में, शिया मजहब है नहीं इस्लाम है, कानून कुदरत है, आईन कुरान है, बेटी बाप की विरासत में बेटे की तरह हिस्सेदार बनता है, बेटी का शरई तौर पे वारस होती है। लेकिन हमारे माहौल की तरबियत का असर ऐसा, अक्सर बहनें भाइयों से हक नहीं लेती। मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। अक्सर बहनें नहीं, बनता है उनका, लेती नहीं। क्यों? माँ बाप ने तरबियत ऐसे की होती है, बेटियों को भाइयों से वफा सिखाई होती है। बाप जिंदगी में कहना बेटा मैं तुझे जागीर लिख के दूं, रो कहती बाबा तेरी जागीर तेरे बेटों के नसीब हो, बाबा सारी भाइयों को लिख दे, सिर्फ इनसे इतना कह मेरा पेट का दरवाजा बंद ना करें, ऐसे ना हो मैं तेरे घर आऊं ये मुझे कहे तू तो हिस्सा ले चुकी है, बाबा तेरे घर में मेरा हिस्सा रहेगा, मैं आती रहूंगी। बाप की जिंदगी में नहीं मांगती। बाप दुनिया से चले जाए, भाई बहनों से कहें हिस्सा दे, कभी तेरी औलाद के नसीब हो, मैं रूखी सूखी खा लूंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा बहनें अदालतों में जागीर के कागजात में दस्तखत करके, कागजात भाई के हवाले करके माथा चूम के कहती लिख दी मैंने तेरी जागीर, तुझे नसीब हो एक एहसान करना, कफन मेरा तूने लेके आना, कफन मुझे मेरे पेके घर का चाहिए, ऐसे ना हो मुझे मेरे खानदान में लोग ताने दे। बहनें कफन भाइयों से मांग के लेती। हाय किस्मत नबी और अली की बेटियों की, ना हक मिला ना कफन मिला। हक का वक्त था उम्मत बिगड़ गई, कफन का वक्त था पेका घर उजड़ गया। सादात हो गैर सादात माफ। मैंने ये वाक्य क्यों पढ़ा, ये मिसाल क्यों दी, मुझे बोल के बताओ। बहनें भाइयों को हक दे देती है ना। अब मुझे मजलिस में रोते हुए इन भीगी हुई आंखों से बताना, एक बार दरबार में हाकम कह देते ना बीबी हमें ये चाहिए, बाबा जी करीमा माँ की बेटी थी, इसकी माँ ने सारी दौलत इस्लाम को दी थी, ये बीबी लम्हा ना लगाती, सब कुछ दे के आ जाती। हम गलियों में इसलिए मातम कर रहे हैं, मांगा नहीं गया बल्कि दरबार में कहा गया तू झूठ बोल रही है। गिर गई नबी की बेटी रोती रोती, रो के कहती हक ना दे लेकिन मुझे बेटों के सामने झूठा ना कह, मुझे ना कह तू झूठ। अली और सैयदा के साथ जुल्म ये हुआ, अली के फजाइल छुपा दिए गए, ज़हरा के मुसाइब छुपा दिए गए। अली के फजाइल खौफ की वजह से छुपाए गए, ज़हरा के मुसाइब खौफ की वजह से छुपाए गए। इस बीबी की ये मजलूमियत कम है कि हम आज तक इसके कातिल का नाम मिंबर से नहीं कर सकते। हर रोज मैं सैयदा के दर्द ही पढ़ूंगा, ये नहीं कि एक दिन शहादत पढ़ दूं तो फिर ना पढ़ी जाए, इतने दर्द है। मैं 10 दिन गया, मैं सारी जिंदगी भी ज़हरा के दर्द पढ़ूं, सैयदा के दर्द खत्म ही ना हो। कोई एक बार कत्ल हुई है नबी की बेटी, मैं कौन कौन सा कत्ल पढ़ूं, जो दरबार में हुई थी वो पढ़ूं, जो दरवाजे पे हुई थी वो पढ़ूं, लेकिन ये मैं मिंबर पे कसम खा के कहता हूं इस बीबी के मुसाइब भी नहीं पढ़े। छुपा दिया गया बीबी के मुसाइब डर की वजह से। कुछ डर हमारे सामने रहा, कुछ ये रहा इस बीबी के मामले में शिया कौम इंतहाई हसास है। अकीदत है ना सैयदा से, थोड़ा सा भी दर्द ज्यादा पड़ दे बंदे मरने पे आ जाता। इजाजत दे मुल्तान तो मैं एक दर्द का पर्दा उठाऊं। अयाम सैयदा के हैं, पता तो चले कि मोहम्मद की बेटी दुखी कितनी थी।
तुम्हारे यकीन के इजाफे के लिए मैं कसम देता हूं, मुझे गाजी के अलम की कसम, इतनी जलालत वाली कसम मैंने दी है, मैं गलत पढ़ूं गाजी मुझे माफ न करे, तो बर्दाश्त करे तेऊ जाने और फिर कलमों वाला अब्बास जाने। सारी जिंदगी तुमने मिंबर से यही सुना है कि बीबी दरबार से घर आई है, सर के बाल सफेद थे, कमर झुकी थी, सर के बाल सफेद थे, कमर झुकी थी, तुम सफेद बालों को रोते रहे, तुम झुकी हुई कमर को रोते रहे। मुझे गाजी के अलम की कसम है, बीबी दरबार से घर वापस आई, बीबी का एक हाथ रुखसार पे था, बीबी का एक हाथ चेहरे पे था। कोई सैयद बैठा हो मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ कर देना, एक हाथ बीबी का चेहरे पे था। इधर बीबी हुजरे में गई, शाम वाली मलका माँ के पीछे दौड़ी, रो कहती है अम्मा मुझे बता